क्यों? भाई छोईदारी से रहा जानते हो मैं भगत मरी भी नहाए तलाए नहीं जाते हो। बहुत तेरा नहाए नहीं तो संडास नहीं जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन रामबली जी और कलिंदा सुल्तान से कहो जी मेरा साहब, आप इसे पहचाना कौन है? जी नहीं। सुल्तान से कहो जी मेरा साहब, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। हाँ, ये अपना नाम आज जंगीलाल बता रहा है। हाँ। ये गरीबी से परेशान है, एक एक दाने के लिए मोहताज है। ये एक समय जंग बहादुर के नाम से जाना जाता था। यही जंगिया? हाँ, जंग बहादुर के नाम से जाना जाता था। जंग बहादुर जमींदार के नाम से जाना जाता था और इसलिए मेरा बचपना था। इस हरामजादे ने मेरे पिता राज बहादुर सिंह को हुक्का पानी पर करवा दिया था, बिरादरी से बाहर कर दिया था। लेकिन आज समय बदलते देर नहीं लगती है। आज ये एक दाने के लिए मोहताज है। आज ये हमारे पास कर्ज लेने के लिए आया है। क्यों नहीं? मौका बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि रुपया कितना लिया है? 100 रुपया। 100 रुपया लिया है। मैं इससे 100 रुपए के बजाय इसकी रकम 1000 रुपए बनाऊंगा। वो कैसे लेगा साहब? लेकिन रामबली इधर आओ। रुपया कितना दिया? 100 रुपया मालिक। 100 रुपया दिया। हाँ। रजिस्टर खोलो। खोल लिया। रुपया 100 रुपये लिखा है और उसके अंगूठे का निशान भी लगा हुआ है और तेरे इसमें साइन भी है। तो 100 के आगे 0 बढ़ा दे। हाँ, रुपया कितना हो गया? 1000 हो गया मालिक। 1000 हो गया। जी। अब जंगीलाल से मैं 1000 रुपए प्लस उसकी ब्याज वसूल करूंगा। 1000 रुपया प्लस उसकी ब्याज। सुल्तान सिंह, कहा? ये बेवकूफ को समझाइए। ब्याज बोल रहा है साला, खाने पीने में रहता है हमेशा। माधीलाल, प्याज नहीं ब्याज। अच्छा हो। हाँ ठीक ठीक है, अपन उसूले चाहे न उसूले हो मैं कहा करें। माधीलाल, अगर दिया है तुमने रुपया तो वसूलदारी कराना भी तुम्हारा ही काम होगा। ये बहुत मुद्दतों के बाद ये मुर्गा हमारे हाथ लगा है। ठीक है सुल्तान सिंह, कहो जो मेरा साहब, ये रियासत के चक्कर लगाते रहो और हम तुम्हें आराम करने के लिए और दोनों बेवकूफों को समझा दे रहा हूँ कि गेट में ड्यूटी बराबर करेंगे। क्या रहेगा? क्योंकि दुश्मन हमारे तरफ चारों तरफ है। किसी की जरूरत ये ना हो कि हमें घर खाने के लिए। जमींदार साहब, आप चलिए हवेली में आराम करिए और ये कारोबार हम देखते हैं। हम इसे समझा देंगे किस प्रकार से ड्यूटी बजाना है और किस प्रकार से इस पूरे मुरादेबाद में चक्कर लगाना है। ठीक है सुल्तान सिंह। माजराल जी जी, हम चल रहे हैं इस मुरादेबाद नगर की ओर और तुम यहाँ का देख रेख करना जी। अगर कोई भी गरीब मोहताज या किसी कोई लाचार आए तो उसे इसी प्रकार से हवेली में लाते रहना। अच्छा। और सबको रुपए दे दे करके उसका ब्याज बढ़ाते रहना। अरे यही तो हमारी जमींदारी है। जी भैया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो साले मुरादाबाद बस्ती में रहने वाले गरीब साले हमसे ऊंचे बढ़कर नहीं बात करेंगे। करेंगे ना? हाँ। तो ठीक है, हम चलते हैं तो यहाँ का देख रेख करना। अब मुझे ड्यूटी एंड ड्यूटी रहना है, देख रेख में काम लगा देना है। अरे ओ हाय मोर दूल्हा कहाई, हाय ओ हाय मोर
दोस्तों, मुझे चलना चाहिए और देखता हूँ, चलता हूँ बस की तरफ, देखता हूँ, चलता हूँ, कहीं अगर काम मिलता है तो अपना काम करूँगा और इसके बाद में ला करके कहीं से अनाज गल्ले लाकर राशन लाऊंगा और खाना बनवा करके खाऊंगा। चलता हूँ। और किसी को और किसी को भी मालिक करीबी न दे। मेरा इनाम दर्शन है। न जाने पिताजी हमारे आज कई वर्ष बीत गए लेकिन आज तक कभी उनकी नजर नहीं मिली है। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं। आज मैं चलता हूँ घर की तरफ और देखता हूँ, अपनी पत्नी को देखता हूँ कैसे रह रही है और क्या कर रही है। मैं चलता हूँ, देख रहा हूँ। और दुनिया में दुनिया की तरह दिल दुखाने का चूल्हा नहीं जला। मेरे स्वामी काम करने गए हैं, अभी तक आए नहीं। चल के देखती हूँ। दुनिया में गरीबों दुनिया में गरीबों
हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग से नहीं जानते मैं कौन हूँ। मेरा ही नाम देवा है। इस समय मेरी गोद में मेरा मुन्ना है। मेरे स्वामी अभी तक काम करके आए नहीं। 3 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। ना तो बोला जाता है, न मेरे बच्चे के लिए दूध होता है। मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मालूम नहीं किस जन्म का बदला विधाता ले रहा है कि अब गरीबों के घर में एक दाने भी नहीं है। एक दाने के लिए मुहताज है। ऐसी गरीबी मालिक किसी को न दे। अरे मैं तो किसी तरह जी रही हूँ, पर मेरा बच्चा मासूम, मेरा छोटा सा बालक भूख से तड़प रहा है। मत रो मुन्ना, तेरे बाबूजी काम करने गए हैं। जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए और तुझे दूध पीने के लिए लेके आए मुन्ना। मैं चलती अपने स्वामी की इंतजार करती और मुझे रहिया और स्वामी की सजीवन भैया उनकी तरफ से इस गरीब के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करते हैं। मालिक उनका भंडार भरे रखे। अरे मेरी गरीबी
प्राण पिया और जब से और बाबूजी कि हमारा नूरे नजर भूख से तड़पता है। अगर मैं काम करने नहीं जाता कहीं मिलता ही नहीं है, क्या करूं? और तुम बोल रही हो कि जाकर के मैं नैहर में जाकर गुजारा कर। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात माने तो कहो। क्या बात है, कहो। स्वामी, अरे आपकी घर राजा हो, अरे हजारी बना। स्वामी सुनो, आप कहते हैं कहीं काम नहीं मिलता है, तो मैं तो किसी तरह से जी लूंगी, वरना कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया अभी मैं आज की मैं मर जाऊंगी। स्वामी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे आपकी घर राजा हो, अरे हजारी बलबू, जाके नहीं हर में कुछ
स्वामी, अरे बच्चे की सूरत की तरफ तो देखो, मेरा मुन्ना एकदम सूखा चला जा रहा है। आप कहते हैं कि अगर तुम नैहर चली जाओगी तो तुम्हारे नैहर वाले मुझे क्या कहेंगे? हाँ देवा, हम यहाँ मांग कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम नैहर नहीं जाओगे। स्वामी, आप कहते हैं कि अगर तुम नैहर चली गई तो मेरी बेइज्जती होगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे ताने मारेंगे। तो आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम अपने बच्चे के लिए भीख तक मांगेंगे और गांव वाले सभी लोग हमारे बच्चे के लिए दूध पीने के लिए जरूर मदद करेंगे। क्यों नहीं, सभी औलाद वाले हैं, औलाद की पीड़ा औलाद वाले हो जाएंगे और फिर इस दुनिया में बिना औलाद के कोई नहीं है। आज मेरा मासूम बच्चा एक एक के लिए तरस रहा है। ये गांव वाले हमारी जरूर मदद करेंगे। ये बाबू भैया ये 20 रुपए हमारे बच्चे के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं, हमको जरूर मिलेगा, तू घबराओ नहीं। और भूखे गरीब की अरे दुआ है। मेरी माता और बहनों, आप लोग सामने में अपना दामन फैलाती हो, अपना चल फैला के भीख मांगती हो, मेरे लिए नहीं मेरे बच्चे के लिए सारा बाबूजी। और भूखे गरीब की और यही दुआ है, औलाद वालों की दीदी सराय वाली, उनकी तरफ से इस बच्चे को दूध के लिए 20 रुपया दे रहे, पार्टी स्वागत करते हैं। जिसका बच्चा प्यारा होगा, बच्चे सहारा। जिसका बच्चा प्यारा होगा, देगा मुझे सहारा। भैया यहीं के निवासी हैं, उनकी तरफ से मालिक साहब को 100 रुपये व्यवहार दे रहे हैं, 20 रुपये इनाम, पार्टी स्वागत करते हैं। घर बच्चों से
देवरा माई निवासी, उनकी तरफ से इस बच्चे के लिए दूध पीने 10 रुपए दे रहे, इस प्रकार पार्टी स्वागत करते हैं। पैसे दो पैसे में रमेश भैया की तरफ से 30 रुपए हमारे बच्चे दूध भी लेके आ रहा है, उनके बच्चों को आला औलाद से भला माला माल करे। ये हमारे आ गए लल्लू की अम्मा 10 रुपया, लल्लू की नानी 10 रुपया, उनकी तरफ से 20 रुपए इस बच्चे को दूध के लिए दे, पार्टी स्वागत करती है। और जिसने दिया सरयू की दीदी सराय वाली, ये मालिक साहब को 100 रुपया व्यवहार दे रहे, पार्टी स्वागत करते हैं। स्वामी, हमारे गांव बस्ती वाले और हमारे भैया बाबू लोग और माता और बहनों हमारी बहुत मदद की है, हम उनके एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। जीते जीते मर जाएंगे पर इनके आभारी हम रहेंगे। स्वामी, तुम जाओ घर की तरफ और मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आता हूँ बाजार से। ठीक है, ठीक है, आओ चलो। हाँ, आओ चलते हैं।